हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कनुप्रिया फिर से आप लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स मीन्स संतुलित आहार और उनके पोषक तत्व। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार एक ऐसा आहार या भोजन है जिसमें शरीर के उचित विकास, कार्यप्रणाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और पानी, ये सब जो हैं उचित अनुपात में शामिल होते हैं। और ये हमारे शारीरिक ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देने में हेल्पफुल या सहायक होते हैं। अगर हम बात करें कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो संतुलित आहार को हमारी आयु मीन्स किस एज ग्रुप का व्यक्ति है, एज के अकॉर्डिंग हमारा जो संतुलित आहार है वो डिफरेंट होता है। एक छोटे बच्चे का और एक वयस्क व्यक्ति का जो संतुलित आहार है वो उनकी आवश्यकता के अनुसार होगा। सेकंड, अगर हम बात करें लिंग, तो लिंग मीन्स एक फीमेल और एक मेल, एक पुरुष और एक महिला का जो संतुलित आहार है वो डिफरेंट होता है। व्यवसाय से मतलब है कि आपका जो रोज़गार है वो किस तरह का है, मीन्स हार्ड वर्कर हैं, मीडियम वर्कर हैं या लो वर्कर हैं। फिर देन हम बात करते हैं जलवायु एवं मौसम की। जलवायु एवं मौसम से तात्पर्य हमारा क्या है कि जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, मीन्स बहुत अधिक गर्मी रहती है या बहुत अधिक ठंडा है। अगर ठंडा है या बहुत अधिक गर्म है तो ये भी हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा गर्म है जो स्थान जहाँ आप रहते हैं तो आप बहुत ही अधिक गर्म चीज़ें नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट स्थितियाँ से मतलब है जैसे अगर प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर है या फिर किशोर अवस्था है, ऐसे में हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, तो संतुलित आहार जो है हमारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट वन इज़ शारीरिक बनावट से मतलब है आपका वेट, आपकी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग भी हमारा संतुलित आहार जो है वो प्रभावित होता है। लास्ट वन इज़ शारीरिक गतिविधियाँ से मतलब है एक नॉर्मल व्यक्ति और अगर एक एथलीट की बात करें तो दोनों की गतिविधियों में डिफरेंस होगा। तो जैसी भी आपकी गतिविधियाँ हैं, जितनी भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा संतुलित आहार जो है वो प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं, बार बार हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पोषक तत्व। ये पोषक तत्व होते क्या हैं? पोषक तत्व भोजन में मौजूद वे आवश्यक रसायन हैं जो शरीर की वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा और चयापचय में आवश्यक या हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें पोषक तत्व के प्रकार में अगर हम देखें तो बेसिकली हम लोग पोषक तत्वों को 5 वर्गों में या भागों में विभक्त करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसको हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसे हम वृद्ध पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब हुआ कि जिनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हमें अधिक मात्रा में ग्रहण करना होता है। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन और खनिज लवण। एक और तरह का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हम लोग पोषक तत्वों का कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे अन्य वर्गीकरण। इसमें क्या है कि हमने जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको 3 प्रकार से विभक्त किया है। पहला ऊर्जा प्रदायक, जो हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने वाले कौन कौन से पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। और अगर हम दूसरे टाइप की बात करें वो है निर्माणक या वृद्धि कारक, जो हमारी बॉडी को या जो हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करने में या टूट फूट का निर्माण करने में हेल्पफुल होते हैं, वो निर्माणक या वृद्धि कारक कहलाते हैं। जैसे कि
आपको पता ही होगा प्रोटीन जो है एक तो हमारे को वृद्धि में भी हेल्पफुल है, हमारी ग्रोथ में सहायक होता है, और दूसरी चीज़ जैसे कि हमारे ऊतक हैं उनकी टूट फूट में भी, उनकी मरम्मत में भी, या नए ऊतकों के निर्माण में भी प्रोटीन जो है वो सहायक होता है। नेक्स्ट वन, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। सुरक्षात्मक पोषक तत्व से मतलब है जो हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता वो क्षमता है जो हमारे शरीर में होती है और रोगों से लड़ने में सहायक होती है। ये हमारे को रोग होने से बचाती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सुरक्षात्मक पोषक तत्व। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? विटामिन और खनिज तत्व। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करती हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी चीज़ आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का ध्यान रखूँ। ओके, थैंक यू।